जैंगी ने हाथ अपने पॉकेट में डाली, एक लंबी सांस ली और कहा, ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। वो लड़ाई, चलो इसके बारे में बात नहीं करते, पहले मुझे इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों से मिलवाओ। अगर पहले होता तो जैंगी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शिंग टियान और दूसरे लोग सोचते कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब बात अलग है। अब वो सच में बहुत मजबूत है, लेकिन उसे दिखावा करना पड़ेगा कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वो सोचते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि रिवर साउथ डोमेन उसे उसकी ताकत के लिए याद रखे। लेकिन उसे ये भी पता है कि अगर वो समझाने की कोशिश करेगा तो शिंग टियान शायद उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए जैंगी ने सिर्फ आधी बात कही और शिंग टियान को खुद सोचने दिया। अब ये उस पर है कि वो विश्वास करता है या नहीं। फिलहाल जैंगी के लिए सबसे जरूरी बात ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन टीम के लोगों से पहले बात करे। शिंग टियान मुस्कुराया और बोला, मेरे साथ आओ। उसने जैंगी के लिए रास्ता बनाया और फिर आधा कदम पीछे चलते हुए उसके पीछे चला। चलते हुए शिंग टियान ने जैंगी से कहा, वो लड़ाई बहुत ही भयानक थी। हमारे वेदिंग हाई उस लड़ाई में मर गए और हमारे कमांड के 90% से ज्यादा म्यूटेंट्स या तो मर गए हैं या घायल हो गए हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम जो इतनी मजबूत है उसमें भी बहुत ही गंभीर चोटें सही हैं। पुराने क्लासमेट, तुम फ्यूचर में हेवनली सी सिटी के बॉस बनोगे। तुम्हें अपने भाइयों की रक्षा करनी होगी, समझे ना? हमें भूल मत जाना। जैंगी ने सिर्फ उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया बिना कुछ कहे। उसे अपनी ताकत बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर उसके अधीन लोग ज्यादा लोगों और चीजों को संभालते हैं तो ये सिर्फ उसके लिए परेशानी का कारण बनेगा। अब की आजादी से ये कैसे तुलना कर सकता है? दोनों रास्ते में ऐसे ही कैजुअल बातें करते रहे। जैंगी को लगभग पता था कि शिंग टियान क्या कह रहा था और शिंग टियान इन्वेस्टिगेशन टीम की स्थिति को प्राकृत करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसीलिए उससे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। जल्द ही जैंगी उस जगह पर पहुंच गया जहां इन्वेस्टिगेशन टीम आराम कर रही थी। ये एक ग्राउंड शेल्टर में मौजूद है जो एक बहुत ही हाई लेवल सैनिटोरियम है। हालांकि ये जैंगी के बड़े विला जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये एमराल्ड वाटरसाइड बेस में सबसे उचित इलाज है। लोगों को भेजने के बाद शिंग टियान यहाँ से बहुत समझदारी से चला गया, लेकिन जैंगी के उपस्थिति से इन्वेस्टिगेशन टीम का माहौल थोड़ा गंभीर बना दिया। सभी लोगों में कुछ उसे देख रहे थे, जबकि कुछ की आंखों में विरोध का संकेत था। बिना किसी संदेह के वूडी, जिसका हमेशा से जैंगी के साथ समस्या रहा है, उसकी आंखों में सबसे ज्यादा कठोर नजर थी। वूडी पहला था जिसने जैंगी से कुछ कहा। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैंगी ने वूडी की तरफ देखा। लड़के के बाल सफेद हो गए थे और पिछली लड़ाई ने उसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब जब उसने जैंगी को देखा, हालांकि वो अब भी नाराज लग रहा था, लेकिन पहले जितना विरोधी नहीं था। जैंगी कभी समझ ही नहीं पाया कि ये लड़का उसे इतना बुरा ट्रीट क्यों करता है। क्या ये इसीलिए क्योंकि वो बहुत हैंडसम है और उसकी जलन जगा देता है? जैंगी ने अपने मन में ऐसा सोचा, लेकिन फिर भी उसने अपनी पलकों को थोड़ा उठाया, अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और आराम से कहा, लड़ाई खत्म हो गई है। क्या मैं घायलों से मिलने नहीं आ सकता? आखिर हमें फ्यूचर में साथ में काम करना पड़ सकता है। अगर मैं ज्यादा इंडिफरेंट रहूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं अनकाइंड हूँ और टीम मेंबर्स के प्रति संवेदना नहीं रखता। जैसे ही ये बात उसने कही, इन्वेस्टिगेशन टीम के लगभग सभी लोगों के भौएं चढ़ गईं। टीम मेंबर्स के प्रति संवेदना, इस बात को सुन के ऐसा लगता है वो खुद को कैप्टन मानता है। हालांकि कुछ लोग इन्वेस्टिगेशन टीम में जैंगी के ज्वाइनिंग को ज्यादा वेलकम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक डोमिनेटिंग व्यक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, चाहे जैंगी के पास डोमिनेटिंग होने का कैपिटल हो। वूडी गुस्से से भरा हुआ था। उसने जैंगी के नाक की तरफ उंगली उठाई और डांटा, तुम किस बात पर इतना गर्व कर रहे हो? सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास ये क्वालिफिकेशंस हैं? जैंगी ने उसकी तरफ हल्के से देखा। उसकी आंखें शांत थी, लेकिन उनमें एक तरह का कंडेंसिंग लुक था। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने युआन कोंगे को हरा दिया, क्या तुम्हें लगता है मैं क्वालिफाइड हूँ? ये बात सुनकर वूडी का गला सूख गया। जब उन्होंने युआन कोंगे से लड़ाई की थी, उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई फायदा नहीं मिला और वूडी खुद लगभग मर गया था। अगर जैंगी वहाँ नहीं होता तो सभी लड़ाई में मर गए होते। इस नजरिए से देखा जाए तो सभी जैंगी के एहसानमंद है, लेकिन वूडी ये मानने को तैयार नहीं था। इसीलिए उसने अपना सर घुमाया और चेहरा डार्क कर लिया। ये देखकर जैंगी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने अपना सीना फुलाया और सबकी तरफ देखा। जब तुम वापस जाओ तो हेवनली सी सिटी की स्थिति को रिवर साउथ डोमेन के नेताओं को जरूर समझा देना, ताकि उन्हें मेरी योगदान का पता चले। कैप्टन बियान जिन्हो की मौत का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है।
अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनकी विरासत को संभालना चाहता हूँ, इस जमीन की रक्षा करना चाहता हूँ और रिवर साउथ डोमेन के लोगों को एक सुखद और खुशहाल जीवन देना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर सभी के सर में झंझनाहट सी होने लगी और उनके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। इस बार सभी का जैंगी के प्रति फेवरेबिलिटी और भी ज्यादा गिर गया। इस समय जैंगी का ऑफिशियल टोन में बोलना ऐसा लग रहा था जैसे एक विलन सफल हो गया हो। जब इन्वेस्टिगेशन टीम पहली बार हेवनली सी सिटी में आई थी तब के हम्बल और कॉशियस जैंगी से ये बिल्कुल अलग था। बैली चंकिंग ने खांसी की, थोड़ा नाराज लग रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, चिंता मत करो, हम तुम्हारे योगदान को नहीं भूलेंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होने का फैसला अब भी टॉप मैनेजमेंट को करना है। जैंगी हंस पड़ा और बोला, ये सिर्फ एक और प्रोसेस है, मेरे अलावा और कौन कर सकता है। फिर वो बैली चंकिंग के पास गया, उसे गले लगाया और बोला, भाई बैली, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। कुछ बातें आम टीम मेंबर्स के सामने करने लायक नहीं होती, तुम समझ रहे हो ना। ये कहते हुए उसने रूम में बाकी लोगों की तरफ भी देखा। सभी अपने दांत पीस रहे थे। अगर उन्होंने ये नहीं सोचा होता कि जैंगी की ताकत शायद उनकी कल्पना से भी ज्यादा है, तो वो सच में लड़ने आ जाते। बैली चंकिंग ने जैंगी की तरफ देखा और उसके मन में भी जैंगी के एटीट्यूड को टेस्ट करने की इच्छा थी, इसीलिए उसने सर हिलाया और मुस्कुराया। ठीक है, तुम मुझसे अकेले बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जैंगी ने बैली चंकिंग के कंधे पर हाथ रखकर उसे रूम से बाहर ले जाने लगा। जैसे ही वो रूम से बाहर गए, रूम में धमाका हो गया। एक्सप्लोजन वाला नहीं। कॉन्ग शेंग ने अपने मस्कुलर आर्म्स को क्रॉस किया और अपने चेहरे पर नाराजगी के साथ बोला, ये जैंगी कितना एरोगेंट है, अभी तक टीम ज्वाइन भी नहीं किया और पहले से ही इतना हाई और माइटी एक्ट कर रहा है। अगर ये सच में आया या कैप्टन बन गया तो कितना और एरोगेंट बन जाएगा। कॉन्ग शेंग के शब्दों से सब लोग सर हिलाने लगे। मिंग सुयू ने गुस्से से बोला, अगर ये इन्वेस्टिगेशन टीम ज्वाइन करता है तो मैं दूसरी टीम में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करूंगी। सबको पता था कि मिंग सुयू ने ये गुस्से में कहा है। हर टीम का कॉन्फ़िगरेशन टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, इसीलिए चेंज करना इतना आसान नहीं है। ची गुआमिंग, जो हमेशा चुप रहता था, अचानक बोल पड़ा, तुमने कहा अगर हम उसके अफेयर्स रीजन को रिपोर्ट नहीं करते तो वो हमारा कैप्टन नहीं बन सकता, है ना। ये सुनते ही सब हिल गए। बात ये थी कि दूसरे लोगों ने भी ये आइडिया सोचा था, पर किसी ने ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की थी। जानना और रिपोर्ट ना करना, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपाना, अगर ये बात पता चल गई तो ये एक सीरियस क्राइम होगा। अगर ये रीजन के टॉप मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है, वो ट्रेटर के रूप में एग्जीक्यूट भी किए जा सकते हैं। जैंगी ने बैली चंकिंग को टीम मेंबर्स के सैनिटोरियम से दूर ले गया। दोनों अगले कमरे में गए और एक क्वाइट रूम ढूंढा जो वीकडेज पर एंटरटेनमेंट के लिए बिलबोर्ड रूम था। जैंगी टेबल पर लीन करके अपने एरोगेंट स्माइल हटा दी और उसकी नजर बैली चंकिंग के चेहरे पर थी। उसकी नजर तेज थी। भाई बैली, क्या तुम मुझे कैप्टन बनने में सपोर्ट करते हो? बैली चंकिंग ने ये सुना और उसकी आंखों में एक छुपी हुई डार्क लाइट चमकी। वो मुस्कुराया और बोला, तुमने इतना बड़ा योगदान दिया है, बिना मेरे सपोर्ट के भी तुम्हें हायर अप्स चुन लेंगे। जैंगी ने सर हिलाया, बिल्कुल सही, जब तक तुम मेरे योगदान को सच्चाई से रिपोर्ट करते हो और मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ हायर अप्स मुझे कैप्टन जरूर बनाएंगे। बैली चंकिंग ने अपनी नाक से गहरी सांस ली। हालांकि मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात उतनी सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। रिवर साउथ डोमेन में सिर्फ 6 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं। जैसे हमारी हर एक टीम सबसे इलाइट म्यूटेंट से बनी होती है, जो कई लेयर्स ऑफ स्क्रीनिंग के बाद सेलेक्ट होती है। खासकर कैप्टन का सिलेक्शन ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जो बहुत आउटरेजियस प्रोसेस है। हालांकि तुमने बड़े योगदान दिए हैं, तुम अभी भी एक न्यू कमर हो। बैली चंकिंग ने अपने सर के पीछे हाथ से खुजली की और सिंपल चेहरे के साथ मुस्कुराया। ऑफ कोर्स ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, मैं बस डर रहा हूँ कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हाई ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें पहले से ही एक शॉट दे रहा हूँ। जैंगी फेंटली मुस्कुराया, ये तुम्हारे लिए वाकई ट्रबलसम है, पर मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हारा कैप्टन बन सकता हूँ। बैली चंकिंग अपने आप को रोक नहीं पाया और जैंगी की तरफ देखा। जैंगी, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ क्या है? जैंगी ने सीधा जवाब दिया, ये सिर्फ बियान जिन्बू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उसके पास एक और पावरफुल एबिलिटी है जो बियान जिन्बू की डिस्ट्रक्शन से कम नहीं है, और ये एक परफेक्ट एबिलिटी है बिना साइड इफेक्ट्स के। इस वक्त उसने बियान जिन्बू को कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्बैट पावर में सरपास कर दिया है। बैली चंकिंग एक पल के लिए स्टंट हो गया, फिर उसके चेहरे पर एज एक्सपेक्टेड का एक्सप्रेशन आया। उसने अपनी मुट्ठी सबकॉन्शियसली बंद की, पर जल्द ही खोल दी। उसने जैंगी की तरफ देखा और मुस्कुराया, शायद तुम अब एपिसलोन म्यूटेंट लेवल के करीब आ गए हो।
इस केस में तुम वाकई में हमारे कैप्टन बनने के केपेबल हो। एपिसिलॉन म्यूटेंट्स इस लेवल के कॉमन सेंस से नहीं समझे जा सकते, तो अगर जैंगी इस लेवल का है तो चाहे उसके कितने भी प्रॉब्लम्स हो, वो कैप्टन बनने के लिए जरूर क्वालिफाइड है। जैंगी ने सोचा, फिर अपना सर हिलाया और बोला, शायद अभी वो लेवल नहीं है। यान जुनवो ने कहा था कि डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स के लेवल में एक वाटरशेड होता है, बीच में एक बहुत ऑब्वियस डिफरेंस होता है, जो है कोड इवॉल्विंग एबिलिटी का होना या ना होना, पर दूसरे लेवल के बीच का डिस्टिंक्शन वीक होता है। जनरली प्रोफेशनल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस मेजर फोर्सेस के एबिलिटी के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिवीजन करते हैं, या फिर वो म्यूटेंट्स जो एपिसिलॉन लेवल के हो जाते हैं वो इस रेल्म के एबिलिटी को जज कर सकते हैं। लेकिन जैंगी ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये जज किया है कि वो इस स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकता। आखिर युआन कोंगे जो अभी अभी एपिसिलॉन रेल्म में प्रोमोट हुई थी, उसने ऐसी पावर दिखाई जो दुनिया को तबाह कर सकती थी। बैली चंकिंग ने जैंगी को ये कहते सुना और मुस्कुराया, जितना तुम कहते हो उतना ही कॉन्फिडेंट लगते हो। जैंगी ने बैली चंकिंग के चेहरे पर एक हिंट ऑफ डिसोलेशन देखा। अगर जैंगी की स्ट्रेंथ उसकी तरह होती तो वो कैप्टन की पोजीशन के लिए लड़ सकता था, पर अब उसको पता था कि उसकी स्ट्रेंथ जैंगी से बहुत कमजोर थी। जैंगी यंग और पावरफुल था। अगर जैंगी प्रोमोट हो गया तो शायद उसके जीवन में कभी कैप्टन बनने का मौका ना मिले। पर इस वक्त जैंगी ने एक मीनिंगफुल स्माइल दिखाई। तुम ऐसे गिव अप कर रहे हो? बैली चंकिंग ने सरप्राइज में पूछा। तुम्हारा मतलब क्या है? जैंगी ने हाथ हिलाया। ठीक है, प्रिटेंड करना बंद करो। क्या तुम सच में खुद को कैप्टन नहीं बनाना चाहते? बैली चंकिंग हंसा और बोला, देखो तुमने क्या कहा। शायद शुरू में मेरे पास ये आइडिया था, पर उसने ज्यादा सीरियस होकर जैंगी की तरफ देखा और कहा, इन्वेस्टिगेशन टीम को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है। तुम मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड हो। इन्वेस्टिगेशन टीम एक ऐसी टीम है जो लाइफ और डेथ के एज पर रहती है। हालांकि सभी लाइट है, पर इस डूम्सडे में कोई भी अपने आप को इनविंसिबल नहीं कह सकता। पूरी रिवर साउथ डोमेन का ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्हें अक्सर कुछ अननोन एग्जिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कई टीममेट्स को खुद से अलविदा कहा है। हाल ही के हेवनली सी सिटी के बैटल में उनका सबसे पावरफुल कैप्टन भी मर गया। इस वक्त पावर और प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल का आइडिया हो सकता है, पर ये कभी भी कलेक्टिव के लाइफ और डेथ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फिर जैंगी ने कहा, चीजें वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। असल में युआन कोंगे को मारने में मेरा योगदान सबसे बड़ा नहीं है। उसने बैली चंकिंग की आंखों में देखा और एक एक शब्द को सीरियसली कहा, ये तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन टीम है। बैली चंकिंग का शरीर जोर से हिल गया और उसकी आंखों में एक इनक्रेडिबल एक्सप्रेशन आया। असल में हालांकि उनका मिशन कंप्लीट हो गया था, पर बियान जुनवो की मौत और जैंगी का टॉप क्रेडिट लेना उन्हें बहुत हार्ड हिट किया था। पर जैंगी ने एक्चुअली कहा कि उनकी टीम इस ऑपरेशन के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे। जैंगी, तुम्हारा मतलब क्या है? सबको पता है कि युआन कोंगे को तुमने मारा, वरना हम एपिसिलॉन लेवल के म्यूटेंट से डील नहीं कर पाते। जैंगी ने बैली चंकिंग से कामली कहा, पर तुम्हारे बिना मैं अकेला उसे नहीं हरा सकता था। सबसे क्रूशियल चीज बियान जुनवो का योगदान और इन्वेस्टिगेशन टीम का एग्जिस्टेंस है, जो स्नो वर्शिप कल्ट को रोकने के लिए एक इम्पोर्टेंट फोर्स है। अगर वो लोग अभी भी हेवनली सी सिटी में नहीं होते तो युआन कोंगे ने कब का दूसरी फोर्सेस को मारना शुरू कर दिया होता। ऑफ कोर्स जैंगी ने ये बैली चंकिंग से अपने पर्पस के लिए कहा। उसके दिल में वो अब भी सोचता था कि युआन कोंगे की मौत कैप्टन बियान जुनवो के बॉडी में सुपर पावर्स के साइड इफेक्ट्स के वजह से हुई थी और उसने बस एक मौका उठा लिया। जनरल कैप्टन बियान जुनवो को फर्स्ट क्लास हीरो होना चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा क्रेडिट उनको दिया जाए। बैली चंकिंग शॉक था। उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। हेवनली सी सिटी में इस बार का डिजास्टर लेवल हाईएस्ट ए लेवल क्राइसिस के रूप में इवैल्यूएट किया जा सकता है। इस वक्त जैंगी सबसे बड़ा हीरो है। अगर वो रिवर साउथ डोमेन चाहता है तो टॉप लीडर्स उसको जरूर एक बहुत जेनरस रिवॉर्ड देंगे। सप्लाईज, वुमेन, हाउसिंग, जेनेटिक ड्रग्स और ब्लिजर्ड सिटी में रेपुटेशन सब उसके रीच में थे, और जैंगी ने इतनी आसानी से सब गिव अप कर दिया। बैली चंकिंग बेवकूफ नहीं था। शॉक होने के बाद उसने जल्दी से इस मैटर का रीजन अपने दिमाग में सोचा। कुछ देर बाद उसने अचानक समझा और जैंगी से कहा, तुम रिवर साउथ डोमेन के हेडक्वार्टर्स नहीं जाना चाहते? जैंगी ने बैली चंकिंग की तरफ देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ गई। उसने अपने शोल्डर्स को हक किया, टेबल पर बैठा और मुस्कुराया। स्मार्ट लोगों से डील करना कन्वीनियंट होता है। बिल्कुल सही, मैं ब्लिजर्ड सिटी नहीं जाना चाहता। बैली चंकिंग थोड़ा सरप्राइज था, पर जब उसने जैंगी के लिविंग कंडीशंस को हेवनली सी सिटी में सोचा तो उसे ये समझ आया